हाय, हम देखेंगे आज ब्रेन का लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल, दो लेटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट होती हैं, दोनों हेमिस्फीयर की कैविटी में दो लेटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट होती हैं। अगर ब्रेन को बीच में से कट करेंगे तो दो हेमिस्फीयर बनेंगे, ऐसे हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर के बीच में लेटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट होती हैं। दोनों हेमिस्फीयर को, दो हेमिस्फीयर होंगे ना, बीच में से कट करेंगे दोनों हेमिस्फीयर, ब्रेन को बीच में से कट करेंगे तो दोनों हेमिस्फीयर के बीच में सेंटर में लेटरल वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है। ये लेटरल वेंट्रिकल का डायग्राम है। अब लेटरल वेंट्रिकल के हम फीचर्स से देखेंगे तो क्या होती है क्या नहीं। लेटरल वेंट्रिकल्स के हम देखेंगे फीचर्स। लेटरल वेंट्रिकल के फीचर्स, लेटरल वेंट्रिकल के फीचर्स से देखें तो फीचर्स में क्या होता है, द लेटरल वेंट्रिकल टू इरेगुलर केविटी है और सिचुएटेड कहाँ होती है, दोनों हेमिस्फीयर में, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। इरेगुलर केविटी है और दोनों हेमिस्फीयर के सेंट्रल में प्रेजेंट होती है। फर्स्ट पॉइंट ये लिख देंगे हम, द लेटरल वेंट्रिकल are two irregular cavities. टू इरेगुलर cavities सिचुएटेड कहाँ होती है, situated on one in each सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में प्रेजेंट होती है, सेंट्रल में सेरिब्रल हेमिस्फीयर। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, दोनों हेमिस्फीयर के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ये किससे कम्युनिकेटेड होती है, जो थर्ड वेंट्रिकल का इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन होता है। इंट्रावेंट्रिकल फोरामेन, ये वाला इंट्रावेंट्रिकल फोरामेन, ये थर्ड वेंट्रिकल है। थर्ड वेंट्रिकल का इंट्रावेंट्रिकल फोरामेन है ना, इससे लेटरल वेंट्रिकल कनेक्टेड होती है। सेकेंड पॉइंट, मतलब दो है ना, ईच लेटरल वेंट्रिकल communicates with the third ventricle. Third ventricle through on intraventricular foramen. Intraventricular foramen ये जुड़ी होती है। थर्ड पॉइंट, ये फीचर्स है, लेटरल वेंट्रिकल के फीचर से देख रहे हैं अपन। अब लेटरल वेंट्रिकल में क्या क्या कंटेंट होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, उन पार्ट के नाम देखेंगे। लेटरल वेंट्रिकल कंटेंट, लेटरल वेंट्रिकल कंसिडर्ड ऑफ ईच लेटरल वेंट्रिकल each lateral ventricle consisted of
फर्स्ट होता है, एक तो सेंट्रल पार्ट होता है, ये सेंट्रल पार्ट, एक सेंट्रल पार्ट होता है। और सेकेंड होता है, 3 हॉर्न्स होते हैं इसमें, 3 हॉर्न्स, 3 हॉर्न से प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? इंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न, और एक होता है इंफीरियर एंड इंफीरियर हॉर्न। ये हो गए फीचर्स। अब हम एक एक पार्ट को डिवाइड करेंगे, एक सेंट्रल पार्ट को, 3 हॉर्न्स को, इंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न और इंफीरियर हॉर्न को, और डायग्राम में शो कर। फर्स्ट देखेंगे हम ये सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे और डायग्राम में देखेंगे। फर्स्ट है सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल पार्ट को देखेंगे हम। सेंट्रल पार्ट में क्या क्या होता है? ये लेटरल वेंट्रिकल में एक्सटेंड होता है, ठीक है, और इसके इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन इसके आगे होता है। फ्रंट में क्या होता है? इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन होता है, और बैक साइड क्या होता है? कार्पस कैलोजम का स्पिलिनियम। तो इसको डायग्राम में देखते हैं। पहले तो ये सेंट्रल पार्ट यहाँ पर होता है, ये लेटरल वेंट्रिकल है पूरी, ये कार्पस कैलोजम है, ये थर्ड वेंट्रिकल है, और ये फोर्थ वेंट्रिकल है। ये सेंट्रल पार्ट यहाँ पर होता है, सेंट्रल पार्ट, पूरा सेंट्रल पार्ट। ये सेंट्रल पार्ट है, रेड है ना, ये सेंट्रल पार्ट है। सेंट्रल पार्ट में क्या बोल रहा है पॉइंट में कि इसके आगे तो होता है, इसके तो आगे क्या होती है? इसके आगे तो इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन होता है, ये इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन है, इसके आगे इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन होता है, लिख देते हैं इसका नाम आईवी, इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन इसके आगे होता है, फ्रंट में होता है। और बैक साइड क्या होता है? ये कार्पस कैलोजम है, कार्पस कैलोजम का स्पिलिनियम पार्ट, यहाँ लिख दो, ये स्पिलिनियम है कार्पस कैलोजम का। हो गया सेंट्रल पार्ट का पूरा पॉइंट क्लियर। फ्रंट में इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन होता है और बैक साइड स्पिलिनियम होता है सेंट्रल पार्ट के। तो अपन इसका लिख देते हैं, this part of lateral ventricle extend